जब आपकी बेटी के ऊपर ये सब कुछ गुजरेगा, इसका एहसास तो तब होगा। वानिया, अब ये घटिया नजरें नीचे करो। जानता हूं मैं कि तुम्हें अपनी ख्वाहिशों का बहुत बड़ा मान है। जी तो चाहता है कि तुम्हारी ये ख्वाहिशों का मान, तुम्हारा ये गुरूर मट्टी में मिला दो। हेलो, हाँ मानिया। मुबीन, मैं मरना चाहती हूँ। क्या हुआ है, ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। मेरी जिंदगी किसने बर्बाद की? मेरी अपनी बहन ने, नूर ने। नूर? मुबीन, असलम मुझे नूर की वजह से मुझे तलाक दे रहे हैं। क्या? और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? अच्छा प्लीज अब तुम रो मत, मैं बात करूंगा असलम भाई से। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। तुम गए नहीं अभी तक? हाँ, वो वानिया का फोन था, असलम भाई से तलाक दे रहा है। क्या? मगर क्यों? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे शायद अभी जाना होगा। वजाहत, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ट्रस्ट मी। आप? तुम तो सब कुछ जानते थे ना, फिर क्यों छुपाया? सबा, तुम? नूर तुम्हारा बहुत जिक्र करती है। बेटा, हम बहुत गुनहगार हैं, तुम्हारे और तुम्हारी बहन के। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा वो बेटा जो इतना नरम मिजाज है, पुलिस में होने के बावजूद उसके दिल पर कोई सख्ती नहीं आई है। मगर ऐसा क्या हुआ है कि वो अपने ही घर में अपनी ही बीवी पर इतनी सख्ती, इतना तशद्दुद? चलो हम नूर को देखते हैं। वेलकम बैक डार्लिंग। मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये हकीकत है। ये हकीकत है माँ। यानी अकल ठिकाने पे आ गई तुम्हारी। हाँ, यही समझ लो बस। गुड। एंड व्हाट्स नेक्स्ट? क्या मतलब व्हाट्स नेक्स्ट? आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया। इट्स ओके। मैं कोमल नहीं, इमाद हूँ। माफ करना आता है मुझे। वैसे मुबीन ने तुम्हें खुद निकाला या तुम खुद ही इज्जत से वो गुर्बत की जिंदगी छोड़ाई? खुद वापस आई हूं मैं। सॉरी, I have to take a call. हेलो। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम वानिया को तलाक देकर नूर से शादी करने का सोच रहे हो? आराम से बात करो, आराम से। मुलाजिम नहीं हूं तुम्हारा, और तुम तो ऐसे बात करो जैसे सारी गलती मेरी है। तो और किसकी है? और तुम क्या हो? वेल विशर हो उसके? अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है मेरा? इतना तो मुझे पता है कि अगर मैं ये ना करूं ना तो तुम तो ये लाजमी करोगे।
करूंगा तो मैं अब भी, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। सुहेल साहब, ये तो वक्त ही बताएगा। कहाँ जा रही हैं आप? रास्ता छोड़े आप मेरा। लेकिन मैंने कहा रास्ता छोड़े मेरा। लेकिन इस वक्त अकेली कहाँ जा रही हैं? उस जालिम शख्स से अपने सारे सवालों के जवाब देने। ओके, मैं लेके चलता हूँ आपको। मैं चली जाऊंगी। प्लीज, इस वक्त अकेले जाना सेफ नहीं है। एंड यू कैन ट्रस्ट मी। ये क्या हाल हो गया मेरी बच्ची का? वजाहत ने आज मेरा सर शर्म से झुका दिया। डॉक्टर साहबा, मेरी बच्ची। आप इनको घर लेकर जा सकती हैं, उनके जख्म काफी गहरा था, आराम की बहुत जरूरत है इनको। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की तो बात नहीं है? नहीं नहीं, और आपको पता है जख्म तो वक्त के साथ भरेगा। थैंक यू। नूर बाजी जैसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है, और आपने उन जैसी एग्जैक्टली उस जैसी घटिया, बदचलन और बदकार औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। कंट्रोल करो वजाहत। बोलने दे, हाँ क्या आने पूरा। बोलिए आप। मैं उस जैसी नापाक औरत का अपनी जुबान से नाम भी लेना चाहता। बस यही मान था आपका, यही था अपने अल्लाह पे भरोसा। जब मुझे पता चला कि आप पुलिस वाले हैं तो मैं समझ गई कि नूर बाजी सिर्फ आपकी वजह से इस हाल में। अपनी हरकतों की वजह से। बिल्कुल ठीक है, ये आपकी सोच है, और क्यों है मैं ये भी जानती हूँ। क्या जानती है? उस दिन जो होटल में रेड पड़ी थी। रेड? तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? कसूर आपका नहीं, यही वजह है ना मेरी बहन पे की जाने वाली जुल्म की। अगर मैं कहूं हाँ तो मैं बोलूंगी कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत पछताने वाले हैं। मतलब ये कि उस दिन होटल में नूर बाजी खुद नहीं गई थी, उनको वहां जाने के लिए मैंने मजबूर किया था। तुमने? उस दिन मैं होटल अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, और बाजी मुझे वहां से निकालने के लिए आई थी, और फिर वहां पे रेड पड़ गई। आप मेरी गलती की सजा बाजी को क्यों दे रहे हैं? तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं पागल हूं क्या? अपनी बहन को बचाने के लिए। आपकी गलतफहमी है, मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बाजी वाकई में बेकसूर है। अच्छा, और सोहेल, क्या उसके बोले गए अल्फाज सच नहीं थे क्या? आराम से बात करो वजाहत, पर्सनल मामला है, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? अरे रहने दो, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ सच जानना है, मुझे सिर्फ उसका जवाब चाहिए। बोलो सबा, क्या सुहेल के अल्फाज सच थे या फिर झूठ? वजाहत भाई, सुहेल आज तक अपनी सगी मां का नहीं हो सका, तो आपका कैसे हो जाएगा? और वैसे भी उसके ना सच का कोई सबूत होता है, ना झूठ का कोई पैर। मतलब वजाहत ने गलती की? सुहेल ने गलत किया, और वजाहत भाई ने सुहेल पर यकीन करके गलती की। आपने सुहेल के कहे हुए अल्फाजों का सबूत तो मांग, मगर नूर बाजी को कभी सच बोलने का मौका नहीं दिया होगा।
क्यों मौका दूं मैं, जब वो खुद कुछ बोलना नहीं चाहती थी। और वैसे भी मुझे तो ऊपर वाले के फैसले पे हैरत हो रही थी, फिर उससे क्या सवाल करता। बस यही था आपका यकीन अपने खुदा पर, उसके इंसाफ पर। डोंट क्रॉस योर लिमिट। वजाहत प्लीज, और सबा तुम भी किसी के ईमान और खुदा पर यकीन वाले मामलात मत छेड़ो। सॉरी, मेरा मकसद इनके ईमान को खराब करना या कमजोर करना नहीं था, बल्कि इनके ईमान को जगाना था। चलो मान लो कि मेरा ईमान कमजोर निकला, तो मुझे सुहेल के अल्फाज झूठ साबित करके दिखा दो। सुहेल का रिश्ता आया था नूर बाजी के, बाबा ने बाजी के कहने पर रिजेक्ट कर दिया, और बदले की आग क्या होती है ये कौन नहीं जानता। मगर हम जानना चाहते हैं तफसील से, क्योंकि मेरे भाई ने बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है। तो ठीक है, सुने। जब बाजी ने रिजेक्ट कर दिया सुहेल का रिश्ता, उसके बाद जब वानिया आपे की शादी हुई, फिर आपसे रिश्ता तय हुआ बाजी का, तो उन्होंने मेरी शादी सुहेल से करा दी। फिर उसने मुझे डिवोर्स दे दी, सिर्फ इस बदले की आग की वजह से। वो अपने प्लान में कामयाब रहे, उन्होंने नूर बाजी की जिंदगी तो बर्बाद कर दी। सुहेल इस कदर घटिया इंसान साबित होगा। मुझे माफ कर दो मुबीन, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ गलत होता नहीं देख सकते, मगर मेरा लड़ना झगड़ना और उस घर से भी निकलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तुम मेरी वजह से एक के बाद एक बड़ी मुसीबत में फंसे चले जा रहे थे, और ये तुम्हारी कोमल कैसे बर्दाश्त कर सकती है। बुरा भी लगा होगा, गुस्सा भी आया होगा, मगर मैं तुम्हारा गुस्सा भी सह लूंगी। अगर तुम्हारा बेबस और लाचार होना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, I love you मुबीन, I really love you। फोन उठाओ वजाहत, फोन उठाओ। फोन काट दिया? इतनी जुर्रत तुम्हारी वजाहत? फिर काट दिया? ये फोन काटना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा वजाहत, बहुत महंगा। सुहेल जैसे इंसान के लिए ये तो बहुत आसान सा अमल है। और तुम्हारी शादी? मेरी शादी क्या? मर्जी से हुई क्या तुम्हारी? जी नहीं, जिद से। जिद से? एक वक्त था मैं भी बाजी को गलत समझती थी, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको गलत साबित करने के लिए जिद में आकर मैंने शादी कर ली। और अब जब बात समझ आई तो बहुत देर हो चुकी। चलो एक मिनट के लिए मान लो कि यह कहानी सच है, और वसलम, क्या वो भी सुहेल की तरह झूठ है? असलम, असलम, मैं आपको इतनी बुरी लग रही हूँ कि आप मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे। मोहब्बत के लायक थी कब तुम?
इतनी जल्दी आप बदल कैसे गए? आखिर ऐसा क्या हो गया? अगर तुम सारी हदें पार ना करती ना तो मैं इस हद तक नहीं पहुंचता। तो ये आपका आखिरी फैसला है? कागज पर लिख कर दे दूं तुम्हें मैं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अभी भी तुम्हें उम्मीद है कि मैं तुम्हारी कोई बात मानूंगा? जी। अच्छा 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 अच्छा, तो यहां से जाने की कीमत मांग रही हो ना तुम? यही समझ लें। चलो मांगो। असलम, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए आखिरी बार। असलम, अब वक्त आ गया है वजाहत तुम्हारे घर आकर तुम्हें जलील करने का। और अल्लाह की कसम सबा, अगर तुमने वजाहत से कुछ बोल दिया मेरे बारे में, तुम्हारा वो हाल करूंगा कि भूल नहीं पाओगी।